वेद व्यास जी पीछे पीछे, और जब एक जंगल में पहुंचे, घना जंगल है, वेद व्यास ने बुलाया, बेटा लौट आओ। तो जंगल घना होने की वजह से वेद व्यास जी की जो ध्वनि आवाज है वृक्षों से टकराई और वापिस वेद व्यास को सुनाई पड़ी। घना वृक्षों का समूह है, वहां जब कोई आवाज लगाई जाए तो वो आवाज वापिस अपने को सुनाई पड़ती है। तो वेद व्यास जी को वो आवाज सुनाई पड़ी, पुत्र लौट आओ। तो वो आवाज वृक्षों की ध्वनि सुन करके वेद व्यास जी को आत्मबोध हो गया और वेद व्यास जी लौट करके चले जाए। तो ऐसे वीतराग संत जो जन्म लेते ही सन्यासी बन गए, ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव महाप्रभु को हम आप सब प्रणाम करते हैं। नैमिषे नैमिषे सूतमासीनम् मभिवाद्य महामतिं कथामृतरसस्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य पुनीत तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषि विराजमान हैं श्रोता बन करके, और सूत जी महाराज वक्ता बन करके व्यासपीठ में विराजमान है। हजारों वर्ष का कथा सत्र चलता है, सूत जी कथा सुनाते हैं और सौनकादिक ऋषि बैठ करके प्रेम पूर्वक कथा सुनते हैं। कई पुराणों की चर्चाएं हुई, बहुत सारी कथाएं हुई, और कई पुराणों की कथा सुनने के बाद एक दिन प्रातः काल स्नान इत्यादि करके संध्या वंदन निमित्त होकर के प्रणाम करके सूत जी के चरणों में बैठे ऋषि लोग और कहने लग गए, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे सूत जी महाराज, हमारे हृदय में जो अज्ञान अंधकार है उसको दूर करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान प्रकाश है, तो कृपा करके अपने उस ज्ञान प्रकाश से हमारे हृदयगत अज्ञान अंधकार को दूर कर दीजिए। और सूतख्याहि कथा सारम, आप सारी कथाओं का हमें सार सुनाइए। जितनी कथा आपने श्रवण कराई हमें, वो सारी कथाओं का जो सार हो कृपा करके आप उस सार को कहिए, क्योंकि सार ही ग्रहण करेंगे कलिकाल के लोग। ये जो कथा सत्र सूत जी का रहा, सौनकादिक ऋषियों ने श्रवण किया कथा को, सहस्त्रम सत्रम आचरत, हजारों वर्ष तक कथा सुनते हैं। अब कलिकाल के मनुष्य की आयु कम है, सांसारिक प्रपंचों में रुचि ज्यादा है, तो वो चाह करके भी बहुत ज्यादा समय सत्संग के लिए नहीं निकाल पाता। तो थोड़ा कुछ जो समय बचेगा उसमें वो विविध पुराणों की कथा श्रवण नहीं कर पाएगा। इसलिए सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन, सारी कथाओं का जो सार हो कृपा करके आप सूत जी महाराज उसको कहिए। ऐसी कथा भगवान की सुनाइए जिसको सुन करके भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम। ऐसी कथा सुनाइए जिसको सुन करके हमारे हृदय में भगवान की भक्ति बढ़ जाए, ज्ञान आ जाए, वैराग्य आ जाए, माया मोह से निवृत्ति हो जाए, माया मोह हमारे जीवन से हट जाए, और भगवान के भक्तों के द्वारा जो सतत कथा को सुना जाता हो, ऐसी भगवान की कथा आपको हमको सुनानी है, ऐसा हमारा आग्रह है। यह घोरे कलौ प्रायो जीवस्या सुरतांगतः। ऋषि लोग कहते महाराज घोर कलिकाल प्रारंभ हो गया, तो इस घोर कलिकाल में जो जीव की चित्त वृत्ति है आसुरी हो चुकी है, उसका जो विचार है, जो खान पान है, रहन सहन है, सब दूषित हो गया। तो जब अन्न शुद्धि नहीं होगी, विचार शुद्धि नहीं होगी, तो स्वाभाविक सी बात है व्यक्ति कर्म भी ठीक ठाक नहीं करेगा। तो जब कर्म अच्छा नहीं होगा तो फिर उसका भाग्य भी बढ़िया नहीं बनेगा, उसको बदले में कष्ट की प्राप्ति होगी। तो क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव, जब जीवों के कर्म बिगड़ेंगे वो प्रायः क्लेश से आक्रांत होंगे। तैसे कल के कलुषित जीवों का जिस कथामृत से शोधन हो जाए, पाप दूर हो, कष्ट दूर हो जाए, ऐसा कथामृत आप कृपा करके सुनाइए। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदं
प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। बड़ी दिव्य बात कहते हैं ऋषिजन, कहते हैं कि चिंतामणि लोक सुखम। चिंतामणि जो होती है पहले साधकों के पास हुआ करती थी, अत्यधिक साधना करके मणि की प्राप्ति कर लेते थे। वो मणि का प्रभाव ऐसा होता है चिंतामणि का, उसको रख करके जो भी चिंतन आप करिए वो प्राप्ति हो जाती थी। तो चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि से संसार की संपदा सुख प्राप्त किया जा सकता है। सुरद्रु स्वर्ग संपदम, एक कल्प वृक्ष है स्वर्ग में, ये कल्प वृक्ष के नीचे आकर के जो भी स्वर्ग की संपत्ति की कामना की जाए इससे प्राप्त हो सकती है। तो चिंतामणि संसार का सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष स्वर्ग का सुख दे सकता है। लेकिन इस कल्प वृक्ष और चिंतामणि से कहो कि भगवान को दिला दो, भगवान की भक्ति की प्राप्ति करा दो, उनका दर्शन करा दो। ये चिंतामणि कल्प वृक्ष में सामर्थ्य नहीं कि भगवान का दर्शन करा सके, उनकी भक्ति दिला सके, भगवान की प्राप्ति करा सके, इनमें सामर्थ्य नहीं। लेकिन हाँ, गुरुदेव के चरणों को पकड़ करके, अपने सदगुरु के चरणों को पकड़ करके अगर यही आग्रह किया जाए कि गुरुवर हमको भगवान मिला दीजिए, भगवान का दर्शन करा दीजिए, उनकी भक्ति प्राप्ति करा दीजिए, तो गुरु के चरणों का यह प्रताप और यह आशीर्वाद हमें मिलेगा कि वैकुंठम योगी दुर्लभ, योगी दुर्लभ वैकुंठ, वैकुंठनाथ भगवान भी हमको सहज प्राप्त हो जाएगा। तो आप गुरु रूप व्यास पीठ पे विराजमान हैं, महाराज कृपा करो, ऐसी दिव्य हमें कथामृत का पान कराओ। जिज्ञासा देख करके ऋषियों की सूत जी बड़ा प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के कहते हैं, प्रीति सौनक चित्ते ते अतो बचमी विचार्य चो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशन। हे शौनकादिक ऋषियों, आपकी जो प्रीति है वो भगवान के चरणों में दिव्य है। अब ये प्रेम देख करके मैं विचार करके सारी कथाओं का सार आपसे कह रहा हूं। हम आपको श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करा रहे हैं। भक्त्योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम। ये कथा कैसी है? बोले इस कथा के श्रवण करने से भक्त्योग वर्धन, हमारी भक्ति बढ़ जाती है और भगवान श्री कृष्ण को भी संतोष प्राप्त होता है। जिनकी कथा है उनको भी संतोष होता है। क्यों? क्योंकि ये भागवत की कथा है। भागवत का अर्थ क्या होता है? भागवत का अर्थ है भगवान के भक्त। तो भगवान के भक्तों की कथा है ये भागवत। भागवत माने भगवान का भक्त। तो भक्त की कथा होने की वजह से कृष्ण संतोष हेतुकम, इससे भगवान श्री को भी संतोष प्राप्त होती है। तदहं ते विदास्यामि सावधान त्रयासु। सूत जी कहते हैं, मैं इस कथा को कह तो रहा हूँ, लेकिन आपसे आग्रह यह है कि सावधान त्रयासु, आप लोग सावधानी पूर्वक इस कथामृत का पान करिए। सूत जी कहते हैं कि काल रूपी व्याल के मुख में प्रत्येक व्यक्ति बैठा है, और कब तक सुरक्षित है? बोले काल रूपी व्याल जब तक अपना मुख नहीं बंद करता। व्याल समय रूपी जो अजगर है उसके मुख में हम बैठे हैं, और कब तक सुरक्षित है? जब तक ये समय रूपी अजगर अपना मुख नहीं बंद करता। जितने दिन हमारी आयु है, जितना हम भोग नहीं लेते तब तक सुरक्षित, और जिस दिन हमारी आयु पूर्ण हुई उस दिन ये समय रूपी अजगर मुख बंद करेगा और हमारा अंत हो जाएगा। तो हम सुरक्षित कब तक हैं? जब तक ये काल यानी समय रूपी व्याल अपना मुख नहीं बंद करता। तब प्रत्येक जीव मृत्यु के मुख में बैठा प्रति क्षण प्रतिपल अपनी मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो चिंतित रहता है, लोगों को देखता है मरते भय, और विचार आता है उसके मन में, ये फला व्यक्ति मर गए, एक दिन हमारे भी जीवन में ऐसा समय आएगा और हम भी मर जाएंगे। वो कहीं ना कहीं भयभीत रहता है, उस बात को चिंता में ला करके। तो ऐसे संसार का जो सबसे बड़ा भय है उसका नाश करने वाली ये भागवत की कथा है। ये दशमाद परम किंचन मनः शुद्धि न विद्यते। सूत जी महाराज कहते हैं, इस संसार में मन की शुद्धि का सर्वोत्तम साधन है भागवत की कथा।
किसी भी साधन से कलिकाल में मन पवित्र नहीं हो सकता। मन की पवित्रता का एकमात्र और सर्वोत्कृष्ट साधन है श्रीमद् भागवत। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, ऐसे साध नहीं मिलती है कि बैठे और प्राप्त हो गई। सूत जी कहते हैं जब जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्य होते हैं तब कहीं जा करके कथा सुनने का सौभाग्य बन पाता है, और नहीं तो तैयारियां व्यवस्था बनी रहती है, बनी बनाई धरी रह जाती हैं, हो नहीं पाता। सतना के पास एक करही ग्राम है, 2 मई 2015 में वो कथा होनी थी एक तिवारी परिवार में। 1 तारीख की रात को उनके घर सामान पहुंचा, यज्ञशाला सारी व्यवस्था बनी थी, और जब सामान पहुंचा तो संयोग से वो दंपत्ति धर्म कर्म में कम रुचि रखती थी, कथोपन नहीं सुने। और जब भागवत का सामान 407 वाहन से पहुंचा, 7 दिन का भोजन छाजन भंडारा पूजा पाठ गद्दा रजाई पूरा ओसरिया में रखा, बड़ा सामान दिखे। वो धर्म पत्नी ने देखा, बोले ये क्या है? बोले भागवत का सामान है। तो इतना सामान लगेगा? बोले हाँ इतना लगेगा। वो सर में हाथ रख करके वहीं बैठ गई ओसरिया में, और घंटों बैठे सामान को देखती रही। बिटिया लोग देखी कि माता राम तो घंटों से बैठी, वो सामाने देखे जा रही है। जा करके हलाया डुलाया तो गिर गई वही सामान के ऊपर। डॉक्टर को बुलवाए तो पता चले कि माता जी पधार गई। तो 2 तारीख की सुबह बैठकी होनी, 1 तारीख की रात की 12-1 बजे की घटना है। और सारी व्यवस्था सारी तैयारियां सब बनी बनाई धरी रह गई, और कोई और काम होने लग गया है। तो जन्मांतरे भवेत पुण्यम, सहज नहीं है कथा श्रवण कर पाना। जब पूर्व जन्म और कई जन्म हमारे बनते हैं सुधरते हैं, उनके पुण्य